स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। थर्सडे मॉर्निंग इतने हजारों को इकट्ठा होते देख मैं हैरान हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका फेथ बड़ा है, आपकी आशीष भी बड़ी होगी। मैंने कहा आपका फेथ बड़ा, आपकी आशीष भी बड़ी होगी। आपका विश्वास बड़ा, मैंने कहा आपकी आशीष बड़ी। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। मेरा यह बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे ये आपको एक दिशा देगा, नई दिशा। आपको सेट करेगा, क्योंकि मैं होली स्पिरिट को आपके साथ चलते हुए देख रहा हूं। और जो वर्ड हम सुनने जा रहे हैं, बाइबल कहती कि वचन में वही ताकत है जो यीशु मसीह की सांसों में थी। और बाइबल कहती है आदम को उसकी सांस के द्वारा रचा गया था। आदम को मिट्टी से बनाया गया और लिखा आदम परमेश्वर की सांस के द्वारा वो रचा गया। सांस जब आदम के अंदर गई तो लिखा आदम जीवता प्राणी बन गया। आप मिट्टी के हैं, सब जानते हैं, हम मिट्टी से बनाए गए। और लिखा मिट्टी से निकलते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन ये मिट्टी में अगर सेम वचन जो आप पढ़ने और सुनने जा रहे हो, बाइबल कहती ये वचन वही सांस पाया हुआ वचन है जो सांस आदम के अंदर फूंकी गई थी। इसीलिए आप नोटिस करते हो कि जब लोग चर्च में आते, लोग कहते क्या हो जाता है चर्च में जाके, क्या है चर्च में, क्या हो जाएगा चर्च में जाऊंगा मैं तो। उन्हें ये मालूम नहीं कि चर्च एक धर्म स्थान नहीं, एक ऐसा स्थान नहीं जहां आप, क्योंकि आप बॉर्न क्रिश्चियन है तो आप जाएंगे, क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है। चर्च एक ऐसा स्थान है जहां वही सांस पाया हुआ वचन आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हो और कोई भी चीज फिर मुर्दा नहीं रहती। इसीलिए आप जब टेस्टिमनी सुनते हैं लोगों की कि मैं अपने कैरियर में ब्लेस हुआ हूं, मैं अपने हीलिंग में ब्लेस हुआ हूं, मैं फाइनेंस में ब्लेस हुआ हूं, मैं अपने नशे मैंने छोड़े हैं, क्योंकि हर वो चीज जो मुर्दा है, बाइबल कहती है कि जितने मृतक, जितने मरे हुए यीशु मसीह के वचनों को सुनेंगे वो जी उठेंगे। अगर आपका फाइनेंस मरा हुआ है वो जी उठेगा। अगर आपका शरीर अंग मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। अगर आपकी रिलेशनशिप्स मरी हुई हैं, घर में कोई एक दूसरे की सुनता नहीं, वो जी उठेगा। बाइबल ऐसा कहती है। और इसीलिए मैंने कहा ये एक वो रिलीजियस प्लेस नहीं है जहां आप 1 घंटा आके सिर्फ अपनी हाजिरी लगा के चले जाओगे। ये जीवित परमेश्वर का स्थान है जहां जीवित परमेश्वर का आत्मा बात करता है, जहां उसके अलग अलग अंग खड़े हैं काम करने के लिए। मैं अलग हूं, क्वायर अलग है, वॉलंटियर्स अलग हैं, आप अलग हैं, लेकिन एक ही आत्मा है जो हमें दिया गया और पिलाया गया। और बाइबल कहती जब हम ये वर्ड सुनते तो हम सेम नहीं रहते। लोग बोलते क्या होता है चर्च में, आप धर्म परिवर्तन करते हैं क्या? क्योंकि जब वर्ड आप सांस, यीशु मसीह ने सांस फूके इसमें, जो आप में फूके थे और आप जीवित हो गए थे। लिखा वो सेम वर्ड, वो सेम सांस, वो सेम सांस इन वचनों में, सेम, कम नहीं। हालेलुया। सेम सांस, सेम जो आदम के अंदर फूकी गई थी। आप जब इसे पढ़ोगे आप लाइफ पाओगे। मैं आपको दावा करता हूं कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में मुर्दा नहीं रह सकती अगर ये वचन आपकी लाइफ में हो। वो कुछ भी क्यों ना हो, वो परिवार हो, वो फाइनेंस हो, वो शरीर हो, वो एनीथिंग। आमीन। और इसीलिए जब आप ये वर्ड पढ़ते हैं आपको हमेशा एक अजीब सी शांति अपने अंदर जाती महसूस होती है। और जब आप ये सुनते हैं आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई मिस्त्री आत्मिक मेरे आत्मिक घर को बना रहा है। आपको ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत आपको छू रहे जब आप ये वचन सुन रहे हैं।
आपको ऐसा लगता है परमेश्वर के ईश्वरीय प्लान के नीचे आ रहे हो और परमेश्वर आपके कानों में बात कर रहा है और आपको उठाने की वो तैयारी कर रहा है, अपना प्लान आपके कानों में डाल रहा है, जिस तरह अब हो रहा है आपकी लाइफ में। आप जैसे इस पंडाल के अंदर आपने एंटर किया है, आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। और अगली टेस्टिमनी मैं आपकी सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है। उसने कहा मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वर्ड को, अपने वचन को दिया। हालेलुया। हम एक लड़ाई में हैं, हाँ या ना? पर मूर्ख है वो व्यक्ति जो शरीर के साथ लड़ते हैं, क्योंकि हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आमीन। और जब आदमी गलत लड़ाई लड़ता है वो थक जाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब वो गलत लड़ाई लड़ते हैं, मांस और लहू के साथ लड़ते हैं, वो थक जाते हैं। शैतान उसकी लाइफ में अटैक करता है, उसकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है लोगों की। क्योंकि जब आप मांस और लहू के साथ लड़ेंगे आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर हमारी लड़ाई आत्मिक है तो हमारे हथियार भी आत्मिक हैं, क्योंकि इस बंदूक के साथ आप आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। शैतान तलवार के साथ नहीं मर सकता, वो आत्मिक तलवार के साथ मरता है।